दोस्तों, हमने अपने चैनल पर थ्रिलिंग और सस्पेंस को लेकर अभी तक साउथ इंडिया से लेकर बंगाली सिनेमा तक का सफर तो तय कर ही लिया है, लेकिन आज बारी है मराठी सिनेमा की, जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इसमें एक बात तो तय है, इस मूवी की कहानी से लेकर उसका क्लाइमेक्स आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा। इसलिए तैयार हो जाइए सस्पेंस और थ्रिलिंग से भरी इस पेचीदा मूवी के लिए, जिसका नाम है वाल्वी। जिन लोगों को नहीं पता है कि वाल्वी का मतलब क्या होता है, तो उनको मैं बता दूं, वाल्वी यानी दीमक, वो छोटे छोटे कीड़े जो लकड़ी को खाते हैं। ये अजीब सा नाम आपको मूवी की स्टोरी में कैसे बांधेगा, आइए देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस मूवी में खो जाएं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही थ्रिलिंग और सस्पेंस वाली मूवीज आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है अनिकेत नाम के एक आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड देविका से। अनिकेत एक अच्छा खासा बिजनेसमैन होता है, वहीं देविका एक डेंटिस्ट होती है। हमें पता चलता है कि दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है, जबकि अनिकेत पहले से ही शादीशुदा है और उसकी बीवी का नाम अवनी है। अफेयर के चलते अनिकेत अपनी वाइफ को तलाक देना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ ऐसा नहीं चाहती। इसलिए अनिकेत अपनी गर्लफ्रेंड देविका के साथ मिलकर अपनी वाइफ को मारने का प्लान बनाता है, लेकिन वो दोनों अवनी को इस तरह मारना चाह रहे होते हैं कि वो एक सुसाइड लगे। दरअसल कई साल शादी के गुजर जाने के बाद भी अभी तक अवनी को कोई बच्चा नहीं हुआ होता, जिसको लेकर वो काफी स्ट्रेस में रहती है और मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है। और उसका पति अनिकेत अब उसको मारने के लिए उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने के बारे में सोचने लगता है। वो देविका से कहता है कि मैं अपनी बीवी से कहूंगा कि मुझे बिजनेस में काफी नुकसान हो चुका है और अब मेरे पास कुछ ही दिनों का पैसा बचा है, जिससे ये घर चल सके। इसके अलावा वो कहता है कि मैं उससे ये भी कहूंगा कि बहुत जल्दी बैंक वाले पैसों के बदले इस घर को भी हमसे ले लेंगे और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए अब हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे तलाक ले लो ताकि अलग रहकर खुश रह सको, या फिर हम दोनों को मिलकर सुसाइड करना होगा। यहाँ देविका को लगता है कि इस बात के लिए अवनी नहीं मानेगी, लेकिन अनिकेत को अपनी बीवी की कमजोरी के बारे में पता होता है। वो कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि अवनी सुसाइड करने का ही डिसीजन लेगी और तब मैं असली गन उसके हाथ में दे दूंगा और नकली गन अपने हाथ में रखूंगा। और ऐसा करने से पहले हम दोनों एक अलग अलग सुसाइड नोट भी लिखेंगे कि हम ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। दोनों मिलकर इस प्लान के बारे में सोच लेते हैं और इसको फाइनल कर लेते हैं कि हमें अब यही करना है। इसके लिए अनिकेत डिसाइड करता है कि जिस दिन ये काम किया जाएगा उसके एक दिन पहले वो देविका के क्लिनिक से डेंटल चेकअप की अपॉइंटमेंट ले लेगा और अगले दिन वो अपनी बीवी से कहकर जाएगा कि वो अपना ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके वापस आ जाएगा। जिसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ ऑफिस निकल जाएगा और दोपहर में उसको देविका के क्लिनिक से फोन आएगा चेकअप के लिए। जिसके बाद वो क्लिनिक चला जाएगा। क्लिनिक में जाकर वो अपने कपड़े बदलेगा और पीछे के रास्ते से घर चला जाएगा, जहाँ वो अपनी बीवी से इमोशनल बातें करने लगेगा और आखिर में उसके साथ वो सुसाइड का काम पूरा करेगा। इस तरह सारा प्लान बनाकर देविका और अनिकेत उस दिन का इंतजार करने लगते हैं जिस दिन इस काम को अंजाम दिया जाएगा। सारी प्लानिंग करने के बाद अनिकेत अब अपने घर आ जाता है, लेकिन काफी देर तक अवनी जब दरवाजा नहीं खोलती तो वो अपने पास रखी चाबियों से घर के दरवाजे को खोलता है और अंदर आ जाता है, जहां वो अपनी बीवी अवनी को आवाज लगाता है, लेकिन वो उसको नहीं मिलती। पर पूरे घर में देखने के बाद वो उसे एक बेड के नीचे मिलती है, तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इसके नीचे क्या कर रही हो। इस पर अवनी कहती है कि वो दीमक के ऊपर रिसर्च कर रही है। उसे लगता है कि दीमक धीरे धीरे उसकी प्लास्टिक को खाना शुरू कर चुकी है। जिसके बाद वो कहती है कि अगर दीमक प्लास्टिक खाना शुरू कर दे तो दुनिया में से प्लास्टिक का पोल्यूशन कम हो जाएगा। हम देखते हैं कि अपनी रिसर्च के लिए अवनी ने कुछ दीमक को अपने पास जमा करके रखा है और एक डिब्बे में उनको डालकर उनके पास एक प्लास्टिक भी डाल रखी है, जिसको वो दीमक धीरे धीरे खा रही है। दोस्तों, इस बीच में आपको याद दिला दूं कि इस मूवी का नाम भी वाल्वी यानी कि दीमक ही है और उसका इस कहानी से क्या लेना देना है ये आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अवनी और अनिकेत के बीच कई सालों से कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से अवनी अनिकेत पर शक कर रही होती है। जिसके बाद अनिकेत को अपनी प्लानिंग करने के लिए एक मौका मिल जाता है। वो अवनी की इस बात पर इमोशनल ड्रामा करने लगता है और अवनी को इमोशनल करने लगता है। जिसके बाद वो कहता है कि वो इतनी परेशानियों में है, इतने स्ट्रेस में है कि वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। इसलिए वो चाहता है कि या तो अवनी उसे तलाक दे दे ताकि अवनी अकेले खुश रह सके, या फिर दोनों मिलकर सुसाइड कर लेते हैं। इस पर अवनी बेहद इमोशनल हो जाती है और अनिकेत से अपने शक के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो उससे दूर नहीं हो सकती, इसलिए वो दोनों मिलकर अभी सुसाइड कर लेते हैं। जिस पर अनिकेत उसे रोकता है और कहता है कि कल बैंक से कुछ लोग आएंगे और उसके घर के सामान को ले जाएंगे, इसलिए जब वो सामान ले जाएंगे उसके बाद वो अपने ऑफिस जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरने के बाद ऑफिस के लोगों के साथ कुछ भी गलत हो। इसलिए वो कहता है कि मैं ऑफिस का काम निपटा कर जल्दी आ जाऊंगा
और फिर हम मिलकर सुसाइड करेंगे, जिस पर अवनी राजी हो जाती है। इसी बीच अवनी उसे अंशुमन के बारे में बताती है, जो उसका दिमागी इलाज कर रहा होता है। दरअसल अंशुमन अवनी को मेंटल थेरेपी देने के लिए रोज दोपहर को घर आता है, जिसके बारे में अवनी अनिकेत को बता रही होती है। लेकिन अनिकेत अवनी की मौत के लम्हे को करीब आता देख मन ही मन इतना खुश होता है कि अवनी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। अब अगले दिन कुछ लोग सच में उसके घर आते हैं, जो उसके घर से सारा सामान ले जाते हैं। सिर्फ एक सोफा और झूमर वहाँ रह जाता है, जिसको वो बाद में ले जाने के लिए बोल कर जाते हैं। दरअसल ये लोग अनिकेत के ही जानने वाले होते हैं, जिनसे अनिकेत ने कहा होता है कि वो अपने घर को रेनोवेट करके अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता है। इसलिए सब चुपचाप आकर सारा सामान ले जाए और उसकी बीवी से कोई भी कैसे भी बात ना करे। इसके बाद जब सब लोग चले जाते हैं तो अनिकेत प्लान के मुताबिक अवनी से अपने ऑफिस के लिए जाने का कहकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन ऑफिस जाने से पहले अनिकेत पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ अपने गन के खोने की कंप्लेंट लिखवाता है। वो बताता है कि उसकी गन उसके घर पर ही थी, लेकिन अब वो उसे मिल नहीं रही और इस तरह वो अपने FIR की कॉपी लेकर अपने ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुँचते ही उसे देविका के क्लिनिक से चेकअप के लिए फोन आता है, जिसके बाद वो अपने ड्राइवर के साथ क्लिनिक के लिए निकल जाता है। क्लिनिक पहुंचकर वो एक फूड डिलीवरी बॉय के कपड़े पहनता है और पीछे के दरवाजे से अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वो डोरबेल बजाता है, लेकिन अवनी दरवाजा नहीं खोलती। अपने प्लान को लेट होता देख वो अपनी चाबियों से अपने घर का दरवाजा खोलता है और देखता है कि अवनी घर के फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। उसे लगता है कि उसने सोने के लिए नींद की ज्यादा गोलियां खा ली हैं, इसलिए वो सो गई है। मौका देखकर वो अवनी के हाथ में गन रखकर अपने हाथ से उस गन को चला देता है और अवनी को मार देता है। जिसके बाद वो वापस क्लिनिक पहुंचता है और पीछे के दरवाजे से अंदर आकर कपड़े चेंज करके वापस अपने ड्राइवर के साथ ऑफिस चला जाता है। इस तरह उसका ड्राइवर और वो क्लिनिक का CCTV फुटेज इस बात का सबूत होते हैं कि जब अवनी का कत्ल हुआ तब अनिकेत क्लिनिक में था। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचकर 2 बजने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेली 2 बजे उसके घर पर मेड आती है, जो घर पहुंचते ही अवनी को मरा हुआ देखेगी और उसे कॉल करेगी। जिसके बाद वो पुलिस को लेकर अपने घर चला जाएगा। लेकिन 2 बजे का टाइम निकल जाता है और उसके पास कोई कॉल नहीं आता। जिसके बाद अनिकेत खुद ही अपनी मेड को फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। जिसके बाद वो अपने ड्राइवर को लेकर घर पहुंचता है और खुद बाहर खड़ा होकर उससे कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है, इसलिए तुम अंदर जाकर फाइल ले आओ। जिसके बाद उसका ड्राइवर अंदर जाता है, लेकिन वो वापस आकर उससे कहता है कि सर अंदर कोई भी फाइल नहीं है। अब अनिकेत अपने ड्राइवर की इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसने अवनी को अंदर कैसे नहीं देखा। जिसके बाद वो खुद अंदर जाता है और अवनी की लाश को घर के अंदर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अवनी की लाश तो क्या खून के निशान तक नहीं मिलते। जिसके बाद वो बेहद परेशान हो जाता है और इसी बीच वो देविका को फोन लगाता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है। देविका फौरन उसके पास पहुंचती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर पूरे घर में अवनी को ट्रेस करने लगते हैं। इसी बीच अनिकेत को बाथरूम में अवनी का एक प्रेगनेंसी किट मिलता है, जो कि पॉजिटिव होता है। जिसको देखकर देविका भड़क जाती है और उसको कहती है कि तुम्हारा रिश्ता तो अभी भी उसके साथ चल रहा था, इसका मतलब तुम मुझे धोखा दे रहे थे। लेकिन अनिकेत उसे समझाता है कि सालों से उसके और अवनी के बीच कोई भी रिलेशन नहीं था और उसे नहीं पता कि ये किट किसकी है और यहाँ इस बाथरूम में कैसे आई। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी अनिकेत के नंबर पर एक कॉल आता है, जिस पर एक आदमी उनसे कहता है कि मुझे तुम दोनों की प्लानिंग के बारे में पता है, इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम्हें मैं एक एड्रेस देता हूँ, बिना देरी किए सीधे यहाँ आ जाओ। जिसके बाद देविका और अनिकेत फौरन उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही उस एड्रेस पर पहुँचते हैं तो उन्हें कोई और नहीं बल्कि अवनी का मेंटल थेरेपिस्ट अंशुमन वहाँ मिलता है। वो कहता है कि मैं अक्सर सेशन के लिए तुम्हारे घर आया करता था। तुम्हारी बीवी अवनी बहुत ही डिप्रेशन में थी और बात बात पर मरने की बात करती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए मैं उसको थेरेपी सेशंस के दौरान समझाया करता था। और इसी बीच अवनी और मेरे बीच नजदीकियां बढ़ गईं और अवनी प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी प्रेगनेंसी का टेस्ट आज ही किया था और मुझे सुबह फोन करके बोला था कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसलिए अब हमें शादी कर लेना चाहिए। मैं अनिकेत को तलाक दे दूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। जिस पर मैंने उसको मना किया तो वो मुझसे फोन पर ही लड़ने लगी। जिसके बाद मैंने एक प्लान बनाया। मैंने उसको मारने का ऐसा प्लान बनाया जिससे उसकी मौत एक सुसाइड लगे। इसलिए मैं आज दोपहर को जब उसके पास गया तो उसको उसकी दवाओं का ओवरडोज दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और इससे सभी को ये लगता कि डिप्रेशन की वजह से उसने ओवरडोज ले लिया होगा, जिससे वो मर गई। इसलिए ओवरडोज के बाद जब वो मर गई थी तो मैं टॉयलेट के लिए बाथरूम गया था, लेकिन इतनी देर में तुम वहाँ आ गए और मैंने तुम्हें अपनी बीवी को गोली मारते हुए देख लिया। और जब तुम वहाँ से चले गए तब मैं अवनी की लाश को लेकर अपने घर आ गया, क्योंकि अगर अवनी की लाश कोई और देखता तो वो पुलिस को बुलाता और उसमें हम तीनों ही फंस जाते, क्योंकि सुसाइड करने वाला व्यक्ति 2 तरीके से नहीं मर सकता। इसलिए अब हम तीनों को ही अवनी की लाश को ठिकाने लगाना होगा ताकि हमारे ऊपर से खतरे के बादल हट जाएं।
हालांकि इसके बाद तीनों के बीच में बहुत बहस चलती है, लेकिन फाइनल फैसला यही होता है कि वो अवनी की बॉडी को आज ही रात को हाईवे के किसी कॉर्नर पर जाकर दफना देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है। दरअसल उस दिन 31 दिसंबर की रात होती है, जिसकी वजह से हर जगह चेकिंग चल रही होती है। इसलिए वो उसकी लाश को गाड़ी की डिग्गी में रखने की बजाय उसको सीट पर ऐसे बैठा लेते हैं जैसे उसकी तबीयत खराब हो, और रास्ते में ऐसे चलने लगते हैं जैसे वो हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए जा रहे हों। इसी बीच उन्हें एक सुनसान जगह मिलती है जहाँ वो गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़ी देर गड्ढा खोदने के बाद वो देखते हैं कि कुछ लोगों का ग्रुप वहाँ कैंपिंग करने के लिए आया हुआ होता है। इसलिए वो उस गड्ढे को ऐसा ही छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो तीनों काफी परेशान होते हैं क्योंकि टाइम निकला जा रहा था और वो अवनी की लाश को अभी भी गाड़ी में लेकर घूम रहे थे। इसी बीच अचानक उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो उनसे रुकने के लिए कहता है, जिसको देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। लेकिन असल में वो पुलिस ऑफिसर एक औरत को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए उन लोगों से कहता है, क्योंकि उस औरत का एक्सीडेंट हुआ होता है और उसे हॉस्पिटल जाना होता है। ऑफिसर की बात को वो तीनों टाल नहीं पाते, इसलिए वो उस औरत को अपनी कार में बैठा लेते हैं। जिसके बाद वो औरत उन तीनों से बातें करने लगती है और फिर उसे धीरे धीरे अवनी को देखकर शक हो जाता है कि अवनी मर चुकी है और ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद वो कार में बैठकर चिल्लाने लगती है। इसलिए अनिकेत उसके सर पर एक बोतल से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस औरत की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद अब वो तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि उनके आगे पुलिस की वो गाड़ी चल रही थी जो उन्हें हॉस्पिटल तक जल्दी पहुंचाने में मदद कर रही होती है। वो अब अपनी कार को ना तो रोक पाते हैं और ना ही दूसरे रास्ते पर मोड़ पाते हैं। इस बीच वो इंस्पेक्टर वापस आता है और उनसे कहता है कि हॉस्पिटल पास में ही है, इसलिए वो उस लेडी को कार से उतार दें। लेकिन तभी वो देखता है कि वो लेडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती है, इसलिए उसको उन तीनों पर शक होता है और वो फौरन उनसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि देविका अपने साथ अनिकेत की गन लाई होती है, जिसको वो उस इंस्पेक्टर पर चला देती है। जिसके बाद वो भी वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद उनके पास अब 3 लाशें होती हैं, जिन्हें अब उनको ठिकाने लगाना होता है। इसलिए अब वो हाईवे का चप्पा चप्पा छानने लगते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती जहां वो उन तीनों की लाशों को ठिकाने लगा सके। इस बीच उन्हें रोड पर एक गाड़ी मिलती है जिसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ होता है और उसमें आग लगी होती है। लोग उस गाड़ी से उतरकर भाग रहे होते हैं और काफी लोग उसमें जल चुके होते हैं। इसलिए वो तीनों सोचते हैं कि इन तीनों की लाशों को भी इस गाड़ी की आग में डालकर डीजल से इसको और जला देंगे ताकि इनका नामो निशान भी ना मिले। इसके बाद वो तीनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस आग में एक आदमी पहले से ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है और इतने में पीछे से और आदमी भी उस गाड़ी की तरफ आने लगते हैं। वो तीनों वहाँ से लाशों को लेकर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी अनिकेत को महसूस होता है कि उस जख्मी आदमी ने उन तीनों को उन लाशों के साथ देख लिया है। इसलिए वो उस आदमी के ऊपर डीजल डालकर उसे वहीं जला देता है ताकि ये आखिरी सबूत भी वहीं खत्म हो जाए। अब ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है, जिसके बाद वो सुबह होने पर वापस अनिकेत के ही घर आ जाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अब अगली रात को वापस हाईवे पर जाएंगे और मौका देखकर तीनों की लाशों को दफन कराएंगे। वहाँ वो तीनों लाशों को सोफे पर बैठा देते हैं और खुद नीचे बैठ जाते हैं और इसी बीच ऊपर से झूमर गिरता है और वो उन तीनों के सर पर इस तरह गिरता है कि वहीं पर उन तीनों की भी मौत हो जाती है। अब वहाँ पर अगले दिन पुलिस आती है जो 6 लाशों को एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। पुलिस की समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये 3 लाशें जमीन पर क्यों हैं और 3 सोफे पर क्यों हैं और आखिर ये लोग एक साथ मरे कैसे। इस बीच पुलिस की नजर उस झूमर पर पड़ती है और उससे उन्हें अंदाजा लगता है कि नीचे पड़े 3 लोग शायद इस झूमर से मरे हैं और एक अफसर देखता है कि आखिर ये झूमर इतनी ऊपर से अचानक कैसे गिर गया। तभी उसकी नजर पड़ती है नायलॉन की उस रस्सी पर जिससे वो झूमर बंधा था और उस रस्सी पर काफी दीमक लग चुकी थी, जिसकी वजह से रस्सी टूट गई थी और वो झूमर नीचे गिर गया था। मतलब अवनी जिन दीमकों पर रिसर्च कर रही थी वो सच में प्लास्टिक खा रही थी और वही दीमक उसके कातिलों की मौत का कारण भी बनी। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर इस मूवी का नाम वाल्वी यानी कि दीमक क्यों रखा गया है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली मूवी किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे आप ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम आपके फेवरेट टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके सामने बेहतरीन मूवीज लाते रहें। इस वीडियो को लाइक और सोशल मीडिया पर शेयर करना ना भूलें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल वाली घंटी भी बजा दें, ताकि ऐसी कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो पाए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसे ही बेहतरीन मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।